हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देख लिया था। बच्चों आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको यदि हम स्टडी करना चाहते हैं तो 3 स्टेप्स जो हैं उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में बात कर लिया था। डीएनए से आरएनए का फॉर्म होना ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो बच्चों प्रोसेस के अंदर स्टेप्स देखते हैं यदि, तो कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो बच्चों किस तरीके से प्रोसेस चलती है वो देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। बच्चों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वहाँ पर हमने क्या देखा था? वहाँ पर हमने देखा था कि डीएनए जो होता है उसके पास 3 डिफरेंट साइट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। यदि मैं एंड की बात करूँ, सपोज ये ऊपर की तरफ में 3, नीचे की तरफ 5, 5, 3 ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगा उसके अंदर कौन कौन से सीक्वेंस होंगे? उसके अंदर होगा प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है बच्चों, ये पार्ट होंगे। अब यहाँ पर सपोज ये एक डीएनए मैंने बनाया है अभी। सपोज ये वाला पार्ट जो है वो है प्रोमोटर और ये एंड वाला पार्ट जो है सपोज यहाँ पर ये है टर्मिनेटर और रेस्ट पूरा पोर्शन जो है बच्चों ये है स्ट्रक्चरल जीन। 3 पार्ट। ठीक है, ये हमने पहले देखा हुआ है किस पार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, वहाँ पर क्या होता है। अब इनिशिएशन में क्या होगा बच्चों? इनिशिएशन में यहाँ पर प्रोमोटर जो है इसके पास क्या है? टाटा बॉक्स। यदि यूकैरियोट है तो टाटा बॉक्स है, प्रोकैरियोट है तो प्रिवना बॉक्स होगा। यहाँ पर सपोज प्रोकैरियोट की बात करते हैं, टाटा बॉक्स। और बच्चों ये जो टाटा बॉक्स होता है TATAA या फिर इसे हो सकता है TATA-TAT। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, कुछ जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन जो होते हैं या इनिशिएटर्स होते हैं वो आकर के यहाँ पर जुड़ते हैं इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर और उनके साथ में आकर के जुड़ता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज। यानी यहाँ पर टाटा बॉक्स है तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो इस तरीके से एक लूप बना रही है। सबसे पहले ये जो लूप है बच्चों इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल बोल देंगे। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बना है बच्चों, इनिशिएशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस है टाटा बॉक्स वाला और यहाँ पर जो स्ट्रैंड है सपोज ये हमने ऊपर वाला 3 प्राइम बनाया है, नीचे वाला 5 प्राइम बनाया है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तो यहाँ पर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली जो है वही स्ट्रैंड, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है? इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। प्रोमोटर यहाँ पर है, टर्मिनेटर यहाँ पर है। तो जो पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 होगी उसके ऊपर ही आरएनए बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में। हमने पढ़ा था ये। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज 2, यदि हम यूकैरियोट की बात करें बच्चों तो वहाँ पर क्या होगा? यूकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। यदि हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट के अंदर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, वही डिफरेंट टाइप के आरएनए फॉर्म करता है। और यदि यूकैरियोट है तो उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ गया। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है बच्चों उसके अंदर एक साइट होता है जहाँ पर
कौन जुड़ता है? जहाँ पर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होता है। यदि सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट है तो ये होगा होलो एंजाइम। यानी बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसे हम प्रोकैरियोट के अंदर बात करते हैं, ई कोलाई के अंदर, तो आरएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई हैज़ 6 पॉलीपेप्टाइड। कितने पॉलीपेप्टाइड होते हैं? 6 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इनिशिएशन प्रोसेस में देख रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा तो उस आरएनए पॉलीमरेज के पास 6 पॉलीपेप्टाइड है। कौन कौन से? अल्फा है 2 अल्फा यूनिट्स हैं, एक बीटा है, एक बीटा डैश है, एक ओमेगा है और एक सिग्मा है। अब बच्चों सिग्मा फैक्टर के बिना ये होता है कोर एंजाइम। और यदि हम इसको सिग्मा फैक्टर के साथ में इंक्लूड करें, यानी कोर प्लस सिग्मा फैक्टर, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे बोल देते हैं हम होलो एंजाइम। क्या बोल देते हैं? होलो एंजाइम। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ जुड़ रहा है, ये प्रोमोटर पे कब जुड़ेगा? जब ये सिग्मा फैक्टर के साथ में अटैच होगा। यानी ये इंपॉर्टेंट है कि आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है जब उसके ऊपर अटैच होगा एज होलो एंजाइम, तब ये टाटा बॉक्स को या प्रोमोटर वाली साइट को रिकॉग्नाइज करता है और उसके ऊपर जुड़ जाता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? इनिशिएशन। और इसके अंदर इनिशिएशन कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटीन जो है वो हेल्प करते हैं इसको, और इस तरीके से एक इनिशिएशन वाली प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने से। आरएनए पॉलीमरेज जो है बच्चों उसके अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जो है वो एंटर होता है, ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर आरएनए की स्ट्रैंड है जो ये जो एक लूप है, और क्या होता है बच्चों? ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अटैच होते जाते हैं और एमआरएनए का सिंथेसिस जो है वो होता है इस तरीके से। यहाँ पर एक फनल है, वहाँ से न्यूक्लियोटाइड आएगा और अटैच होते हुए क्या होगा? एक न्यू आरएनए जो है वो बनाता जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो करेगा। किस तरीके से देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इलोंगेशन के अंदर। अब इलोंगेशन में क्या होता है बच्चों? ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है? दिस इज ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये इनिशिएशन वाला प्रोसेस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? इनिशिएशन। नेक्स्ट स्टेप इलोंगेशन। इलोंगेशन वाली प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है ये आगे की तरफ मूव करता जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हो बच्चों। सपोज ये बबल है, तो इस तरीके से ये बबल मूव करता जा रहा है, और ये वाली स्ट्रैंड जो है वो 3 to 5, नीचे वाली जो है मैं बना रहा हूँ 5 to 3। सपोज ये 3 to 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे बच्चों? ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये आगे की तरफ जब मूव करता है तब क्या होता है? तब इसका जो सिग्मा फैक्टर है इलोंगेशन वाली प्रोसेस के अंदर, इसका सिग्मा फैक्टर जो है बच्चों वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। सिग्मा फैक्टर जो है वो रिमूव हो गया, और आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली जो राइबोसोम जो यहाँ पर राइबोज न्यूक्लियोटाइड है, ट्राइफॉस्फेट राइबोज न्यूक्लियोटाइड, उन राइबोज न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर रहा है। लेकिन किस तरीके से? वो अटैच करेगा कुछ इस तरीके से कि इसके अंदर जो 3 फॉस्फेट है उसमें से अगेन 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये पॉलीमराइज हो जाएगा। यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है जो क्या कर रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करते जा रहा है और एक पॉलीमर बना देता है। तो इस तरीके से 5 प्राइम और 3 प्राइम इसका एलोंगेशन हो रहा है। सिग्मा फैक्टर जो है वो इस एंजाइम के ऊपर से रिमूव हो चुका है। इनिशिएशन करवाने के बाद में सिग्मा फैक्टर वहाँ से निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इलोंगेशन होगा और अल्टीमेटली पहुंचेगा कहाँ पे? टर्मिनेशन वाली साइड पे। बच्चों जब टर्मिनेशन वाली साइड पे पहुंचेगा तो यहाँ पर टर्मिनेशन 2 टाइप का हो सकता है। टर्मिनेशन जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, रो डिपेंडेंट हो सकता है, रो इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये हो सकता है कि यहाँ पर रो फैक्टर जो है बच्चों वो जाकर के इस एंजाइम के ऊपर अटैच हो जाए। ये फैक्टर जो है वो कौन सा है? रो फैक्टर।
यदि ये रो फैक्टर जाके अटैच होगा रो डिपेंडेंट हो जाएगा, इसके बिना भी हो सकता है, और 50-50% केसेस दोनों देखने को मिलते हैं बच्चों। तो रो डिपेंडेंट या रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन हो सकता है। देखते हैं होता क्या है टर्मिनेशन के टाइम पे बच्चों। जैसे कि ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा था और ये पहुंच गया है कहाँ पर, ये पहुंच गया टर्मिनेशन वाली साइड पे। बच्चों टर्मिनेशन वाली साइट पे आपको पता है कि मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में मोर देन 6A वाले रीजन आते हैं जो कि बॉन्ड में वीक होते हैं, और वीक होने की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, वीक होने की वजह से सब कुछ यहाँ से फिर डिटैच हो जाता है। यानी यहाँ पर जो आरएनए बना था बच्चों वो क्या होगा, वो यहाँ पर एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर देगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक हेयर पिन लाइक लूपिंग हो गई आरएनए के अंदर कुछ इस तरीके से। किसका फॉर्मेशन हो गया, हेयर पिन। तो इस तरीके से लूपिंग हो गई। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए बन रहा था, और ये यहाँ पर जो पेयरिंग बची बच्चों वो कैसी है, वो AT रिच पेयरिंग है। ए और यू बोल सकता हूँ मैं क्योंकि आरएनए पे यू होगा, तो इस टाइप की पेयरिंग है। तो इस तरीके से हेयर पिन का फॉर्मेशन होता है। और रो फैक्टर जो है, अभी तक यहाँ पर एंजाइम सपोज अटैच था, तो रो फैक्टर जो है वो रो फैक्टर क्या होगा, रो फैक्टर जाके अटैच हो जाएगा किसके ऊपर, आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर। जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर ये रो फैक्टर, यदि ये रो डिपेंडेंट है तो क्या होगा, रो फैक्टर जो है वो जाकर के आरएनए पॉलीमरेज पे अटैच हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और टर्मिनेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पर टर्मिनेशन में क्या हुआ, टर्मिनेशन के अंदर हमने देखा 2 टाइप के हो सकते हैं। टर्मिनेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन सा, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। तो 2 टाइप का टर्मिनेशन यहाँ पर हो सकता है, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट में क्या होता है, ये रो जो है वो फैक्टर जाके अटैच हो जाएगा किसके ऊपर, आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है और आरएनए है वो सब सेपरेट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट के अंदर विदाउट रो फैक्टर भी ये हो सकता है। रीजन क्या होता है बच्चों, रीजन यहाँ पर ATA रिच रीजन होने की वजह से डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कम होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, इस वजह से ये वीक हो जाता है और रिमूव हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, लास्टली mRNA RNA polymerase detach from DNA and transcription completes। तो इस तरीके से बच्चों जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो कंप्लीट हो जाता है। इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर की हेल्प से जुड़ना, इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मूव करता जाएगा और साथ में क्या करेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट जो है उनको अटैच करवाएगा, 2 फॉस्फेट रिमूव होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर इसके बाद में ये पहुंचेगा टर्मिनेटर पे हेयर पिन, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस की वजह से हेयर पिन का फॉर्मेशन होगा और बच्चों क्या होगा, रो फैक्टर जो है वो काफ़ी पास आ जाएगा किसके, आरएनए पॉलीमरेज के, और आगे वीक रीजन है तो रो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट मैनर में ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है और इस तरीके से क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर यदि ये प्रोसेस प्रोकैरियोट में था तब तो क्या होगा बच्चों, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इवन इसके साथ साथ में ही ट्रांसलेशन जो है वो भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यदि हम यूकैरियोट की बात करें बच्चों, तो यूकैरियोट के अंदर ये जो आरएनए बनेगा इसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन वाले सीक्वेंस होंगे, तो इसीलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा हमें किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर। ठीक है बच्चों यूकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की यदि हम बात करें तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला कि आरएनए पॉलीमरेज 2 है जो इस एचएनआरएनए को बना रहा है, ठीक है, या एमआरएनए को बनाता है। यदि हम और भी बात कर लेते हैं, आरएनए
पॉलीमरेज इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। यदि आप हायर क्लास में कभी पढ़ोगे, आपको डिटेल में पढ़ने का मन होगा बच्चों, तो प्लांट के अंदर इसके अलावा 4 और 5 ऐसे 2 टाइप और भी आरएनए पॉलीमरेज के मिलते हैं। बट अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या अपने लेवल के अकॉर्डिंग देखे बच्चों तो मेनली 3 टाइप, एनिमल्स में 3 टाइप ही अभी तक डिस्कवर है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है बच्चों? ये बनाता है आरआरएनए। कौन कौन से आरआरएनए? 28S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए, 18S आरआरएनए। तो यानी 5S को छोड़ करके बाकी आरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 1। इसके अलावा एचएनआरएनए की बात करें, जो यूकैरियोट के अंदर आरएनए होता है उसमें एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं, उसे हम एचएनआरएनए बोलते हैं। तो एचएनआरएनए या फिर एमआरएनए भी बोल देते कई बार हम। एमआरएनए जो है वो बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज 2, और 5S आरआरएनए और टीआरएनए ये बनाने का काम करता है कौन? ये बनाने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज 3। तो यूकैरियोट में ऐसे 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। प्लांट्स के अंदर 4-5 ऐसे 2 और भी टाइप जो है वो डिस्कवर हुए हैं जो क्रोमेटिन रिमॉडलिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के टाइप आपने देख लिए। प्रोकैरियोट के अंदर क्या है? सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है जो ये तीनों ही टाइप के आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। अब यूकैरियोट के लिए बात कर रहे थे अभी, तो क्या बोला? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, यानी उसके अंदर स्प्लिट जीन होता है यूकैरियोट में, जहां पर जो आरएनए बन रहा है उसके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन ऐसे 2 सेगमेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एचएनआरएनए इन यूकैरियोट। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या होता है ये। बच्चों सबसे पहले क्या कि यूकैरियोट के अंदर जो आरएनए बना है, इस आरएनए को हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं हम एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। किस डायरेक्शन में ले रहा हूं मैं? 5' to 3'। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर आरएनए के अंदर कुछ पार्ट जो है वो इंट्रॉन होता है, कुछ पार्ट जो है वो एक्सोन होता है। सपोज इतना पार्ट जो है वो क्या है? ये है इंट्रॉन, फिर एक्सोन है, फिर सपोज इतना पार्ट जो है वो इंट्रॉन है। इंट्रॉन जो है बच्चों वो नॉन फंक्शनल पार्ट है, और रेस्ट पार्ट जो है एक्सोन वो कैसा है? वो फंक्शनल पार्ट है। यानी एक्सोन जो है वो क्या कर रहा है? वो अटैच होगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, अमीनो एसिड्स वगैरह को कोड करेगा। इंट्रॉन जो है उसे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तब एक फंक्शनल एमआरएनए बनेगा। ठीक है बच्चों, इस इंट्रॉन का फंक्शन क्या है, क्यों है? साइंटिस्ट लोग इस पे डिस्कवर कर रहे हैं। कुछ लोग जो है, कुछ साइंटिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि इंट्रॉन वाला जो पोर्शन है वो जीन रेगुलेशन से रिलेटेड होता है। ये जीन के या पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन को रेगुलेट करने में पार्टिसिपेट करता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इवोल्यूशन में जब आरएनए जो है, डीएनए जो है उसका अमाउंट बढ़ा, साइज बढ़ा, तो कुछ सीक्वेंस अपने आप को रिपीट कर गए, और उस तरीके से क्या हुआ? उस तरीके से इंट्रॉन वाले पोर्शन जो है वो बीच में बन गए। इन्हें रिमूव करने की मैकेनिज्म जो है वो भी यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, समझते हैं आखिर क्या क्या होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। सबसे पहले इसके अंदर एक 5' जो एंड है उसके ऊपर 7 मिथाइल गुआनिसिन इसकी होगी कैपिंग, 7 मिथाइल गुआनिसिन कैपिंग होगी। यानी यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 5' एंड जो है उसके ऊपर हम क्या देखते हैं? उसके ऊपर यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसिन जो है वो आकर के अटैच हो जाता है। 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप बन गया यहाँ पर 5' एंड पर। ठीक है बच्चों, इससे बोलते हैं 7mg कैपिंग हो गई। आखिर इस कैपिंग का क्या फंक्शन है, क्या करता है बच्चों? जब ट्रांसलेशन होगा
तो ट्रांसलेशन के इनिशिएशन के टाइम पे कुछ प्रोटीन फैक्टर जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो एक तो वो फंक्शन होगा, दूसरा ये न्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू इस आरएनए को डिग्रेड होने से भी या डाइजेस्ट होने से भी बचाने का काम करेगा। तो दोनों फंक्शन होते हैं इसके 7-मेथिल गुआनोसिन के, एक तो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन करना और इस एंड पे एंजाइम की एक्टिविटी से इसको, न्यूक्लियस की एक्टिविटी से इसको बचाना। ठीक है, दूसरा 3' एंड पे होगा बच्चों टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है बच्चों, पॉली ए टेल बनता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में यहाँ पर जो 3' एंड है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर बहुत सारा एडिनोसिन जो है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो जुड़ जाएगा, बहुत सारा एडिनोसिन रेसिड्यू जो है वो यहाँ पर जुड़ता जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, एक पॉली ए टेल बन गया इस तरीके से। अब ये पॉली ए टेल जो बना यानी एडिनाइलेशन जो हुआ बच्चों, इसका क्या रोल होता है, इसका रोल होता है इस आरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। क्या करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। यानी यहाँ पर एक्सोन इंट्रोन वाला पोर्शन अभी तो एज इट इज बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हुआ, दो प्रोसेस, एक देखा हमने 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग हुआ, ट्राइफॉस्फेट भी होता है बच्चों, और टेलिंग जो है वो पॉलीएडिनाइलेशन वो हुआ। और अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, वो है स्प्लाइसिंग। क्या होगा, स्प्लाइसिंग। तो देखो बच्चों स्प्लाइसिंग में क्या होता है, अभी मैं इसी डायग्राम को चेंज कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर तो 7 कैप आ गया, ट्राइफॉस्फेट 7-मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5' एंड पे, 3' एंड पे, इनके अलावा बहुत सारे एडेनिन आ गए जो कि क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और इसको न्यूक्लियस से बाहर निकलने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब देख रहे बच्चों स्प्लाइसिंग के टाइम पे क्या होगा। स्प्लाइसिंग करवाने वाला एंजाइम जो है बच्चों, उसे हम बोलते हैं स्नर्प, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन या फिर स्प्लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रोसेस जो देख रहे हैं बच्चों वो है स्प्लाइसिंग। किसके थ्रू हो रहा है, एंजाइम स्नर्प के थ्रू हो रहा है। देखो कैसे होता है, यहाँ पर ये जो इंट्रॉन है बच्चों, इस इंट्रॉन वाले पोर्शन पे क्या होगा, इस इंट्रॉन वाले पोर्शन पे ये स्नर्प के कुछ यूनिट जो है वो आकर के जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं, ये तो 7 है कैप, ये पॉली ए टेल है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर 1 2 U1 U2 यूनिट है, ये यहाँ पर आकर के जुड़ गए किसके, स्नर्प के। स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, RNP भी बोल देते हैं, या फिर इसे हम स्प्लाइसियोसोम भी बोल देते हैं। स्प्लाइसियोसोम जो है वो इस प्रोसेस के अंदर हेल्प कर रहा है। ये दोनों आके जुड़े, फिर अदर फैक्टर्स आते हैं और वो क्या करते हैं, वो इन दोनों को पास में लेके आते हैं, कुछ इस तरीके से एक लूपिंग करवा देते हैं। 2 यूनिट यहाँ पर है, 2 यूनिट कुछ इस तरीके से, और रेस्ट यूनिट जो है वो ऊपर है। और उन्होंने क्या किया, रेस्ट यूनिट यहाँ पर है बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर लूपिंग करवा दी किसकी, एक्सोन वाले पोर्शन की। यदि मैं सिर्फ इतना सा बना रहा हूँ, यहाँ पर ये 7 है, 5' एंड एक्सोन वाला पोर्शन मान लो। फिर यहाँ पर भी स्नर्प ने क्या किया है, लूपिंग करवा दी है, ये पॉली ए टेल है। तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर बन गया लूप ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन की लूपिंग हो गई, किसने करवाया, इसने करवाया, स्प्लाइसियोसोम ने करवाया। अब ये स्प्लाइसियोसोम क्या करता है बच्चों, ये इन डीएनए सेगमेंट्स को यहाँ से कट करवाता है और क्या करता है, एक्सोन को आपस में जोड़ देता है और इंट्रॉन को रिमूव कर देता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इंट्रॉन का लूप जो है वो ये रिमूव कर देगा और एक्सोन्स को आपस में जोड़ देगा। इंट्रॉन के लूप्स जो हैं वो रिमूव हो गए, इंट्रॉन्स रिमूव्ड, और एक्सोन जो है वो आपस में
जुड़ गए बच्चों, ये 7 mg कैप है 5 प्राइम एंड पे, पॉली ए टेल है 3 प्राइम एंड पे, और क्या है बच्चों, ये एक्सोन्स हैं जो आपस में जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा एक फंक्शनल mRNA। तो यूकैरियोट के अंदर जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है बच्चों, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है। क्या क्या होता है कि जो आरएनए आया है उसके अंदर एक्सोन इंट्रॉन है। सबसे पहले उसके अंदर हमने देखा कैपिंग होगी, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो 5 प्राइम एंड पे जुड़ जाएगा, और इसकी वजह से ट्रांसलेशन में जो आरएनए है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। पॉली ए टेल 3 प्राइम एंड पे, जिसका फंक्शन क्या है बच्चों, जिसका फंक्शन है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और न्यूक्लियस से बाहर निकलने में हेल्प करना। जिस प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड होकर के ये बाहर निकलता है उस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, इन्फॉर्मोसोम बोल देते हैं। और बच्चों थर्ड होता है स्प्लाइसिंग, जहाँ पर इंट्रॉन जो है उसकी लूपिंग करके कट करके उसे रिमूव कर दिया जाता है, बाकी एक्सोन को जोड़ करके एक फंक्शनल एमआरएनए बना दिया जाता है। तो इस तरीके से स्प्लाइसिंग या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे फंक्शनल एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद में टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।